माणा गांव में ममता अपने बेटे विकास के साथ रहती थी। ममता के पति का देहांत हो चुका था। वह गांव के एक प्रधान के घर में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन जब शाम को जब ममता घर वापस आई तो विकास ने कहा, मां, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसे लाने के लिए कहा है। यह सुनकर ममता ने पूछा, क्यों, पैसे किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा करा दी थी। तब विकास ने खुश होकर कहा, मां, तुम्हें मालूम है अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बटेगी। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग और गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर ममता सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी कर लेना। तेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनेगा? यह कहकर ममता अपने काम में लग गई। ममता की बात सुनकर विकास रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, मां, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते? इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। यदि स्कूल नहीं जाने दोगी तो मेरे लिए घर में ही गूंजिया और मिठाई बनाओ। मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ होली खेल लूंगा। ममता ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है, होली में देखेंगे। और हां, स्कूल के कपड़ों को बचाकर रख, होली का रंग उसमें न लगने पाए। होली से 3 दिन पहले विकास ने घर आकर बताया, मां, कल स्कूल में होली है और परसों से छुट्टी। तुमने स्कूल जाने को मना किया, लेकिन अब मेरे लिए घर में गुंजिया और मिठाई बनाओ। ममता ने उसे कहा, अच्छा, कल बनाएंगे। अगले दिन ममता प्रधान जी के घर गई और उनसे कहा, प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसके लिए गुंजिया और मिठाई बनानी है। वह प्रधान जी से बात कर ही रही थी, तभी प्रधान की पत्नी बाहर आकर गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं? तेरा पति मर चुका है और तू होली खेलेगी। हमारे गांव में विधवा को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है। तब ममता ने कहा, मालकिन, आप नाराज ना हो। मैं तो केवल अपने बच्चे का मन रखने के लिए मिठाई बनाना चाहती हूं और वही होली खेलेगा, मैं नहीं। यह सुनकर प्रधान की पत्नी और गुस्सा हो गई और बोली, बच्चे का तो बहाना है, तेरा मन कर रहा होगा मिठाई पकवान खाने का। ममता को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, मलकिन, मैं कोई भीख नहीं मांग रही हूं, पैसे उधार मांग रही हूं। अगले महीने तनख्वाह में से काट लेना। यह सुनकर प्रधान की पत्नी बोली, नहीं, होली के नाम पर एक पैसा भी नहीं मिलेगा। काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। कोई मजबूरी हो तो उधार दे भी दें, मौज मस्ती के लिए उधार नहीं मिलेगा। ममता गुस्से में घर वापस आ गई। उसने विकास से कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं मिले, इसलिए हम पकवान नहीं बना पाएंगे और होली भी नहीं खेल सकेंगे। यह सुनकर विकास रोने लगा और रोते रोते सो गया। छोटी होली के दिन विकास उदास बैठा था। ममता भी घर पर ही थी। तभी स्कूल के मास्टर जी विकास के घर आए। उन्होंने कहा, ममता बहन, विकास को होली उत्सव में स्कूल क्यों नहीं भेजा? ममता ने कहा, मास्टर जी, आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूं। स्कूल में जमा के लिए पैसे नहीं थे और इसके पास एक ही जोड़ी कपड़े है। अगर वह भी रंग से खराब हो जाते हो, नए कपड़े कहां से आते? यह सुनकर मास्टर जी ने कहा, जब विकास स्कूल नहीं आया तो मैं समझ गया था स्कूल में काफी मिठाई और रंग गुलाल बच गए थे, इसलिए मैं इसके लिए ले आया। यह कहकर मास्टर जी ने मिठाई और रंग विकास को दे दिए। विकास बहुत खुश हो गया। मास्टर जी के जाने के बाद ममता ने विकास को मिठाई दी और बाकी की मिठाई उठाकर रख दी। ये देख विकास ने कहा, मां, तुम भी मिठाई खा लो। यह सुनकर ममता ने कहा, बेटा, थोड़ी सी मिठाई है, तू बाद में खा लेना। अगले दिन होली थी। ममता प्रधान जी के घर साफ सफाई करने चली गई। विकास रंग लेकर होली खेलने चला गया। ममता जब प्रधान जी के घर के बाहर ममता सफाई कर रही थी, घर के बाहर उसे विकास मिल गया। उसने कहा, मां, तुम आज भी काम कर रही हो, आज मेरे साथ होली खेलो, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। ममता ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने ममता के ऊपर रंग डाल दिया। ममता जब प्रधान जी के घर पहुंची तो प्रधान की पत्नी उसे देखकर गुस्से में बोली, आखिर तू मानी नहीं, होली खेल ही ली। तूने पूरे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ममता ने कहा, मालकिन, बच्चे ने रंग डाल दिया, मैंने किसी के साथ होली नहीं खेली। लेकिन प्रधान की पत्नी ने गुस्से में कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना झोरी, आज से
मेरे घर साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात सुनकर ममता रोने लगी। उसने कहा, मालकिन, हम भूखे मर जाएंगे, हम पर दया करो। लेकिन प्रधान की पत्नी नहीं मानी। तभी प्रधान का लड़का मुकेश वहां आ गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, जब वह कह रही है उसने होली नहीं खेली तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? और यह विधवा है तो इसमें इसका क्या दोष? प्रधान की पत्नी ने अपने बेटे को डांटा और कहा, हमारे गांव में विधवा होली का रंग नहीं लगा सकती। तू अंदर जा, यह हम औरतों का मामला है। यह सुनकर मुकेश बोला, ठीक है, यदि विधवा होली नहीं खेल सकती तो मैं इससे शादी कर लेता हूं, फिर इसे सारे हक मिल जाएंगे। यह कहकर मुकेश ने गुलाल को ममता की मांग में भर दिया। प्रधान और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वे क्या करें। मुकेश ने उसी समय ममता से विवाह कर लिया। होली के दिन ममता विधवा से सुहागन बन चुकी थी और अनाथ विकास को पिता का सुख मिल गया था।